Hi, good evening everybody. Now today we are going to discuss very important topic, that is tense, and it is used in English for several times, for every sentences, for every verdicts, every period, every sections. So it is very important part. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है इंग्लिश में, तो आप लोग इसको दिमाग से निकालेंगे नहीं, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक जड़ की तरह, क्योंकि हम लोग रूट से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को। तो आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आपको जुड़े रहना होगा, आप डीके स्टडी चैनल से बने रहिए और आपको ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में 4 स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे तो टेंस के अलग अलग 12 स्ट्रक्चर्स हैं, जहां प्रेजेंट टेंस के लिए 4, पास्ट टेंस के लिए 4 और फ्यूचर टेंस के लिए 4। तो आइए हम दिखाते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये वर्ब 1, वर्ब 5 क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट क्या है? सो माय स्टूडेंट्स, you might get confused about this subject and object, this verb 1 and verb 5. So I will make you easy. Subject is the starting word for the sentence. एक वाक्य बनाने के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये शुरुआती का वर्ड है, ये शुरुआत करने वाला वर्ड है। ये शब्द जो है कोई भी वाक्य का शुरुआत करता है तो शुरू करने वाला वर्ड 2 हम रख सकते हैं हम लोग। मस्ट used words are either noun और pronoun। तो नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए इसी के जरिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। अगर आपको वाक्य बनाने हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम जरूरी हो जाता है। सबसे पहले इसीलिए सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए होता है नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन क्या है भैया? लोग शुरू में ही कंफ्यूजन आ गया, नाउन क्या है? तो नाउन है आपका कोई नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स और एक्सप्रेशन और आपके फीलिंग्स, ये सारे जो है नाउन है। इतना ही नहीं, जैसे हम सोते हैं, सोने के बाद जैसे हम आंख खोलते हैं, हमारे अगल बगल जो कुछ भी चीज देखता है तो उसे एक नाम देकर के बुलाते हैं। तो जो नाम देकर बुलाते हैं वही तो है भैया नाउन। नाउन कुछ अलग नहीं है, बस जिस चीज को जिस नाम से बुलाते हैं वही है नाउन। तो ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है नया शब्द आ गया, प्रोनाउन। तो इस नाउन को जो हटा करके खुद अपना स्तंभ जमा ले, जो नाउन के जगह पर अपने आप को खड़ा कर ले, वह होता है प्रोनाउन। जैसे देखिए हम यहाँ यूज कर दिए राम, तो राम कभी एब्सेंस है तो राम के लिए हम लोग ही लिख देते हैं, जो हो जाता है प्रोनाउन और ये हो जाता है नाउन। तो नाउन को जो रिप्लेस करे, नाउन को जो हटा करके खुद उनका जगह ले लेता है तो वही तो होता है प्रोनाउन। वेरी सिंपल। वैसे तो नाउन के भी प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। तो इनके टाइप्स जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और आज का हम लोग जो भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो फिर आप लोग समझ ही गए होंगे सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? नाउन आइदर प्रोनाउन। समझ गए ना? क्या चाहिए मतलब नाउन आइदर प्रोनाउन। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए नाउन आइदर प्रोनाउन। तो लो कर लो बात, ये कहां से आ गया वर्ब 1 वर्ब 5? यहाँ 1 और 5 ये म्याद कहां से आया इंग्लिश में? ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ब, ये वर्ब है आपका एक्शन वर्ड। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। व्हाट अ पर्सन डू वर्ड डज, अगला क्या कर रहा है और क्या किया और उसका काम का जब असर किसी पे पड़ता है तो उसी को अदर वर्ड्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो वर्ब 1 नॉर्मल, व्हाट अ पर्सन डू वर्ड डज, व्हाट अ पर्सन डू वर्ड डज, जो एक लोग जिसने कुछ करा किया वही तो है वर्ब। जैसे राम
स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। तो राम ने क्या करा, स्टडी करा। तो काम किया ना राम ने, क्या काम किया भैया, पढ़ने का काम किया। तो यही तो है वर्ब। तो नॉर्मल ये वर्ब जो होते हैं ये V1 फॉर्म में हो गए। अब इसी को हम लोग 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जिसे कहा जाता है V1, V2, V3, V4, V5। तो कैसे पहचाने ये V1 कैसे होते हैं, V1 और V2 क्या होते हैं, V3 क्या होते हैं और V4 क्या होते हैं, V5 क्या होते हैं। तो नॉर्मल एक्शन वर्ड ही वर्ब हो गए। पहले सबसे पहले एक्शन वर्ड वर्ब हो गए। एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, मतलब एक अगला कुछ किया है, कर रहा है, तो जो काम उसने किया वो तो वर्ब हो गया। जैसे सिट, प्ले, ईट, गो, कम, तो यही तो है वर्ब। ये तो हो गया नॉर्मल वर्ब, ये वर्ब 1 फॉर्म में चले गए। तो वर्ब 2 क्या होते हैं, वर्ब 2 जिसमें वर्ब 2 को बनाने के लिए उसमें हम लोग ईडी का एडिशन कर सकते हैं जिस वर्ड में। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्ले है, प्ले में हम लोग ईडी जोड़ दिए, हो गया प्लेट, हो गया ये V2। देखिए V2 बन गया। तो V2 बनाने के लिए ईडी जोड़ना होता है। जैसे ही किसी शब्द में ईडी जोड़ दिए हम लोग, हो जाता है V2। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, कई ऐसे केसेस में एक अलग ही वर्ब 2 होते हैं जिसको आपको खुद पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको कुछ करना है, तो आपको भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके लिए खुद आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए गो है, तो गो के वो वेंट हो गया, बड़ा अजीब, ये अलग ये अलग, कैसे पहचाने। हाँ, तो ऐसे जगहों पर आपको तो भैया मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इंग्लिश सीखना भी है और नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कहीं तो है, यही तो है इंग्लिश पढ़ने का मजा। कुछ तो आप भी करो, कुछ करो, करोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, यही तो है करने का मजा, इंग्लिश पढ़ने का मजा। तो गो के बाद आता है वेंट, फिर देखिए V3, इसी को V3 बनाना है, फिर आ गया गॉन, गो वेंट गॉन। ना ही इसमें ईडी जोड़ा गया है, ना ही इसमें ईडी जोड़ा गया है, तो गो वेंट गॉन। लेकिन V4 के लिए बड़ा इजी है, बस ING जैसे नट बोल्ट कसते हैं हम लोग, वैसे ही बस जोड़ देना है कोई भी वर्ब हो। जैसे देखिए ईट है, इसमें प्लस ING जोड़ दीजिए, ईटिंग, हो गया V4, बन गया V4। देखिए आसान है, बड़े आसान है। ऐसे ही कोई एक आप एक वर्ड बोलिए, कोई एक शब्द बोलिए, वर्ब बोलिए, बोलिए सिट। चलिए सिट, सिट, सिट प्लस ING जोड़ दिए, हो गया सिटिंग। रीड प्लस ING जोड़ दिए, रीडिंग। अब कंफ्यूजन आपको यहां हो जाती है, V2 और V3 में, और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हम हैं। V2 और V3 यही ईडी जोड़ करके हम लोग V2 बना रहे हैं, और यही ईडी जोड़ करके V3 भैया। तो ये कैसे पहचानेंगे हम, कब ईडी ये V3 बन गया, कब ईडी ये V2 हो गया। तो V2 के लिए सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ड आ गया ईडी जोड़ करके तो वो V2 है। सब्जेक्ट के बाद जैसे देखिए दे प्लेड, दे प्लेड हॉकी, दे प्लेड हॉकी, इसमें ईडी आया, ये V2 है। कैसे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया जिसमें ईडी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये V2 हो गया। लेकिन अब इसी प्लेट को हम जादू से V3 बना देते हैं। देखिए
सिंपल है, बड़े सिंपल है, आपको एकदम आसान। बस 3 चीज आपके दिमाग में रखने होंगे। क्या रखना है? प्रेजेंट दिमाग में रखना है, पास्ट दिमाग में रखना है और फ्यूचर दिमाग में रखना है। तो अलग अलग इनके केसेस हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए हैज हैव है, हैज और हैव है, वहीं इसको बदल करके पास्ट के लिए हैड हो जाते हैं। फिर फ्यूचर के लिए विल हैव शैल हैव हो जाते हैं, विल हैव और शैल हैव हो जाते हैं। अब इनके पीछे अगर लगाया जाता है, इनके पीछे जब लगाया जाता है प्लेड, हैड प्लेड जब लगाएंगे हम लोग, प्ले प्लस ईडी लगा दिए, विल हैव प्ले प्लस ईडी लगा दिए, शैल हैव प्ले प्लस ईडी लगा दिए। ऐसे सिचुएशन में जो है कि ये क्या हो जाता है आपका, इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में जब ये विल हैव शैल हैव आगे आएंगे और प्लेड रहेगा, ईडी जुड़ेगा, तो ये प्लेड जो है V3 है। देखिए वही वर्ड, लेकिन वो V3 बन गया, वही वर्ड यहाँ V3 बन गया, वही वर्ड यहाँ V3 बन गया। लेकिन वही वर्ड देखिए, अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर वर्ब में जुड़ करके ईडी बन रहा है तो V2 है। तो समझ गए ना? समझना क्या है, जब हैव के पीछे अगर ईडी जुड़ के आ रहा है, हैव के बाद वर्ब में जुड़ के आ रहा है, हैड के बाद वर्ब में जुड़ के आ रहा है, और विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब में जब जुड़ के आ रहा है, कोई भी वर्ब जिसमें ईडी जुड़ के आ रहा है, तो जो ईडी वाला वर्ब है वो जो है V3 है। नहीं तो वो ईडी वाला सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ रहा है तो वर्ड जो है V2 है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ ना V2 और V3 का? वेल, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। कैसे सेंटेंस बनता है देखिए, सब्जेक्ट आप तो समझ गए, सब्जेक्ट के लिए नाउन प्रोनाउन लिख दिए, वर्ब भी समझ गए, अदर वर्ड्स भी समझ गए। तो यहां लिख दिए हम लोग राम पर एक काम का नाम है भैया, इसलिए बार बार आते हैं, कभी कभी आपके सपनों में भी आते होंगे। तो देखिए राम प्लेज हॉकी लिखते हैं, लिख दिए। अभी तो हम प्लेज लिख दिए, तो V5 प्लेज मतलब V5, SES लगा करके V5 बनते हैं वर्ब में। तो यहाँ V5 बना है, लेकिन यहाँ V5 क्यों लिखा है? आप लोग कह रहे हैं अरे सर ये तो गड़बड़ कर दिए, यहाँ दिखाए हैं पहले V1 फिर यहाँ V5 लिख दिए हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नहीं जी, आप यहाँ अब्लिक जो दिया है, ये जो दिया है, ये कहता है या इसको रख के एक बार बना दीजिए, नहीं तो इसको रख के बना दीजिए। तो चलिए हम इसको रख के पहले बना दिए हैं। तो क्यों बनाए हैं? इसको रख के इसलिए बनाए हैं क्योंकि राम अकेले हैं। यहाँ जब सिंगुलर रहेगा तो यहाँ V5 लगाना पड़ेगा, यस लगाना ही होगा। अगर यहाँ दे लिख दिए, दे का मतलब काफी लोग हो गए, तो दे के बाद दे प्ले हॉकी करना होगा। देख लिए ना जादू, यहाँ V1 इसलिए यहाँ V1 हो गया क्योंकि यहाँ प्लूरल है। यहाँ V5 यस इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ सिंगुलर है। समझ गए ना? यहाँ क्यों शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ सिंग्स क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर यहाँ रहेगा तो यहाँ प्लूरल लगाना होगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस हैं, 2 केसेस हैं जहां आपको दिमाग लगाना होगा। आई और वी के साथ, आई सिंगुलर होते हुए भी, आई सिंगुलर है, आई सिंग्स अ सॉन्ग, आई के साथ सिंग्स ही रहेगा। वी आई सिंग्स अ सॉन्ग, यू सिंग्स अ सॉन्ग। समझ गए ना? तो आई और यू के साथ प्लूरल ही रहेगा। वहीं
सी, ही, ईट के साथ यहाँ सिंग ही रहेगा। समझ गए ना? तो मतलब यही समझना है, जब सब्जेक्ट में प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट में प्लूरल रहेगा तो हमें क्या लगाना होगा? V1 लगाने होंगे। जब सब्जेक्ट में सिंगुलर रहेगा तो V5 लगाने होंगे। समझ गए? तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपका फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। एक लॉजिक हम आपको बता देते हैं दिमाग में, चाबी और कुंजी की तरह, ताला और चाबी की तरह बस लगा करके बैठा लीजिएगा। क्या है कि देखिए V4 आप भूलिएगा नहीं, कंटिन्यूअस दिमागवा में आएगा तुरंत V4 लगा दीजिए। जब कंटिन्यूअस का नाम सुनेंगे तो समझ लीजिए V4 लगाना है, और जब परफेक्ट सुनेंगे तो वहां आपको क्या करना है भैया? आपको जब परफेक्ट सुनिएगा तो V3 लगाना है। क्या करना है? परफेक्ट जब कहीं सुने तो वहां V3 लगाने हैं, और कंटिन्यूअस सुने तो V4 लगाना है। अब वही वाला रूल अपनाएंगे आई के साथ। एम तो सिर्फ आई के साथ ही रहेगा, ए सिर्फ आई के साथ रहेगा, लेकिन इज कब लगाना है? इज मतलब सिंगुलर के साथ, ई सिंगुलर के साथ लगाना है, आर प्लूरल के साथ लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। ही इज, ही हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही सिंगुलर है इसलिए हम इज लगा दिए हैं, ही इज। अब रीड है तो रीड V4 है, रीड में V4 के लिए ING जोड़ दिए, ही इज रीडिंग बुक हो गया। ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फिर दे लगा दिए, दे प्लूरल है तो दे के लिए अब एम तो लगाएंगे नहीं क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ रहेगा, दे के साथ इज लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर चाहिए, तो दे आर। हम रीडिंग लिखते हैं भाई, कहाँ दूसरा बदलेंगे, इसी को देख लीजिए, रीडिंग लिख दिए, दे आर रीडिंग बुक। अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? तो ये बुक क्या है? जैसे पहले वाले में भी ओ आ रहा है, ये ओ क्या है? क्या ओ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जो करता है, करता मतलब करने वाला कौन है? प्रोनाउन, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। इसने जो किया है उसका असर जिस पे पड़ता है वही अदर वर्ड, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसने क्या किया है? पढ़ने का काम किया है। क्या पढ़ा है? किताब पढ़ा है। समझ में आ गया ना? अब इस तरह से सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, इसके यूजेज के हिसाब से चेंज करना है। यहाँ सिंगुलर रहेंगे तो यहाँ सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वार लगाना है। सिर्फ आई के साथ ही आप क्या कर सकते हैं? उसको एम लगा सकते हैं। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। परफेक्ट भैया, परफेक्ट आवाज तो आप सुने होंगे ना परफेक्ट के लिए, तो हम बताए हैं परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम आपको तुरंत बताए थे, परफेक्ट सुनिएगा तो V3 लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस, देखिए आ गया V3। हम बता ही रहे थे कि आ गया V3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है? इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। जैसे रोहन, रोहन हैज कंप्लीट, कंप्लीट वर्ब 1 हो गया, तो वर्ब 3 करने के लिए ईडी लगाना है, तो ईडी लगेगा तो ये V3 हो जाएगा। वैसे तो हम बताए हैं ईडी लगाते ही V2 हो जाता है, लेकिन इस जगह पे नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? याद है
आप शायद लोग भूल गए हैं, देखिए हैड आगे आ गया है तो ईडी हो जाएगा, विल हैव आगे आ गया है तो ईडी हो जाएगा, और हैज हैव आगे आ गया है तो ईडी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हैज आ गया है तो यहाँ ईडी हो जाएगा। कंप्लीटेड हो गया, V3 बन गया। ईडी जोड़ के V3 हो गया क्योंकि यहाँ हैज आया है। अगर इसी को हटा देते हैं तो ये V2 हो गया, ये V2 हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब में अगर ईडी जुड़ रहा है तो ये V2 हो जाता है, वहीं हैज लगाते ही ये V3 है। वर्ड वही है, नाम एक काम अनेक। तो राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, समझ गए। अब दे लिख दिए। चलिए दे बार बार कहाँ दे यूज कर रहे हैं हम लोग, दूसरा कुछ यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लिख दिए। स्टूडेंट्स का मतलब प्लूरल हुआ ना, ज्यादा लोग हो गए तो स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ हैव लगाने होंगे। स्टूडेंट्स हैव, चलिए इसी को यूज कर देते हैं, कंप्लीटेड देयर होमवर्क। स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ देयर, रोहन है लड़का है तो हीज, अब इसका रिफ्लेक्स है देयर, देयर होमवर्क। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो एक डाउट दिख रहा है जो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहां भी आई तो वैसे सिंगुलर है, आई आपको बताता है, लेकिन आई के साथ सिर्फ इसको दिमाग में रखना है, जब यहां आई रहे तो हैव लगाना है, यू रहे तो हैव लगाना है। यू अंडरस्टूड? वेल, तो अब फिर आ गए हम लोग नेक्स्ट फेज में। जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फिर कंटिन्यूअस आ गया भैया, कंटिन्यूअस आ गया, याद है बिफोर, भूलिएगा नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, नहीं तो इसी में जोड़ दीजिए, हैज बीन और हैव बीन कर सकते हैं। तो ये प्लस का मतलब दोनों के साथ आप बीन को जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस, या सब्जेक्ट हैज हैव बीन कर दीजिए। प्लस का मतलब दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। V4 लगाने हैं, भूलिएगा नहीं, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आया V4, परफेक्ट आया V3, V4 प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। अब इसको सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के लिए नाउन और प्रोनाउन ले सकते हैं। चलिए एक नाउन, कोई नाम बताइए। धनंजय। चलिए आपका बताया हुआ नाम लिख दिए, धनंजय। यस, हैज बीन, यस, डांसिंग, आपको नचा दिए हम। यस, धनंजय हैज बीन डांसिंग। यस, यस्टरडे, यस, हैज बीन डांसिंग यस्टरडे, और हैज बीन डांसिंग ऑन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में नचा दिए, ऑर्केस्ट्रा। यू अंडरस्टूड? अब यहाँ धनंजय सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिए, यहाँ प्लूरल लगा देते हैं, दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक, दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश बुक। अंडरस्टूड? अब यहाँ कोई दिक्कत? अब प्रेजेंट के 4 स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए रख दिए, उसके बाद जो भी एक्सिलरीज वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लगाने हैं, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह से आज का फर्स्ट एपिसोड प्रेजेंट टेंस के लिए कंप्लीट होता है। अब आइए ले चलते हैं हम लोग
सेकेंड फेज में जो पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट टेंस के लिए कोई अलग से नहीं, बस फार्मूला अलग है। देखिए पास्ट टेंस बस फार्मूला अलग है। अब शॉर्टकट में लिख देते हैं सिंपल पास्ट टेंस, एसपीटी। सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए वही नाउन प्रोनाउन रहेंगे, कोई एक गीता लिख दिए, गीता, यस, रीड इंग्लिश बुक। आप लोग कंफ्यूज हो गए, हमको पता है, क्योंकि रीड में रीडेड नहीं होता है। रीड का V2 भी रीड है, V1 भी रीड है, अब V3 भी रीड है। रीड रीड रीड, बस चेंज वहाँ होता है V4 जब लगाएंगे। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम पहले ही बता दिए कि आपको भी कुछ वर्कआउट करना होगा। कहीं ऐसे हैं एक्सेप्शनल केस में जहां आपको एक्सरसाइज करना होगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू शुड हैव टू फोकस ऑन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कोई फार्मूला नहीं रहते हैं, जिनको आपको खुद वर्कआउट करना होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लड़ेंगे, उतना आपको निखार मिलेगी, उतना आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब देखिए सब्जेक्ट के लिए गीता ले लिए, V2 के लिए रीड ले लिए, फिर अदर वर्ड के लिए इंग्लिश बुक ले लिए। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, सोहन DIED स्टडी। देखिए ED आ गया, यहाँ हैज हैव रहता तो ये V3 हो जाता, लेकिन यहाँ हैज हैव नहीं है, सब्जेक्ट के बाद बस तुरंत आ गया ED जुड़ के, तो ये V2 बन गया। यही हैड रहता या हैज रहता या हैव रहता या विल हैव रहता तो ये V2 नहीं रहता, ये V3 बन जाता। कितना आसान है। अब सोहन स्टडीड इंग्लिश बुक, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद आप भूल गए होंगे, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस है तो V4 है, कंटिन्यूअस है तो V4 है, भूलिएगा नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस, अब इज एम के जगह पे बदल देंगे हम लोग, वाज वेयर रख देंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए वही आपका नाउन प्रोनाउन। अब वही रूल लगाएंगे यहाँ, वाज सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वेयर, उसके बाद V4 अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल कर दे रहे हैं, रीता वाज। क्यों वाज लिख दिए पता है, रीता सिंगुलर है, रीता के लिए वाज लिख दिए। रीता वाज क्लीनिंग, क्लीन वर्ब है, ING जोड़ दिए, क्लीन प्लस ING क्लीनिंग। रीता वाज क्लीनिंग हर रूम, बन गया एक सेंटेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। भैया याद है परफेक्ट में कुछ कहे हैं हम, याद है, V3, भूलिएगा नहीं। तो परफेक्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट के लिए फिर वही नाउन प्रोनाउन, कोई एक ले सकते हैं। चलिए ही ले दिए इस बार, ही हैड। अब यहाँ तो चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सबके साथ बस हैड वर्ड उतना है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर कंटिन्यूअस आ गया V4 तो करना ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ
कंटिन्यूअस है तो बिफोर लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वही नाउन प्रोनाउन। चलिए, रमेश had been brushing his teeth चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का जो भी वीडियोज, जो भी आपका फ्यूचर टेंस और भी ऐसे टेंस से रिलेटेड और भी ग्रामर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, आगे के वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बी कनेक्टेड विद दिस डीके स्टडी चैनल। यू विल बी गेटिंग डेली बेसिस समथिंग न्यू एक्स्ट्रा टू लर्न अबाउट फॉर दिस इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। जो इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं, जो इंग्लिश से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग बने रहिए डीके स्टडी चैनल के साथ। तो आपको ऐसे कई वीडियोज डेली बेसिस में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।